पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे परमैन जो रहता है वो पाको का दिल दुखा देता है और पाको उससे गुस्सा हो जाती है और फिर अचानक पाको और बटमैन दोनों का किडनैप हो जाता है। बाद में परमैन को पाको की असलियत पता चलती है। तो हमें सबसे पहले जो सीन दिखाता है उसमें दिखाता है कि सुमिरे और पायान की शादी हो चुकी रहती है और जो पायान रहता है वो भी तुरंत परमैन ड्यूटी से लौटा हुआ रहता है और सुमिरे भी, और वो दोनों मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके कुछ बच्चे भी होते हैं और फिर वहाँ परमैन आता है और कहता है पायान ये तुमने क्या किया, तुम इसे शादी कर लिया, ये बच्चे तुम्हारे। तो पायन कहता है हाँ परमैन, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। और तो परमैन बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा खोखा जाता है। और फिर हमें सीन दिखाता है कि वो अचानक नींद से उठता है तो कहता है हो अच्छा वही सपना था, बहुत ही बुरा सपना था। तो पायन कहता है क्या वो परमैन तुम इस तरह उठ क्यों गए। तो बोलता है नहीं कुछ। तो बोलता है पायन बोलता है कि जरूर तुमने कुछ सपना देखा है डरावना। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। तो और फिर वो परमैन सो जाता है। सुबह होती है और वो लोग बर्डमैन के शिप पे जाते हैं यूएफओ की तरफ और उसमें कुछ छानबीन स्टार्ट कर देता है। तो छानबीन के टाइम पायान को वो स्विच मिल जाता है जिससे वो समय में आगे पीछे कर सकता है। पायान कहता है कि देखो इसमें कुछ मतलब किया जा सकता है। और उसके बाद फिर जो बर्डमैन रहते हैं उनके उसमें मतलब एक लेटर टाइप का निकलता है जिस लेटर में कुछ लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में, और फिर मतलब उसमें डेट लिखा हुआ रहता है, कुछ समथिंग डेट रहता है और मतलब 22वीं सदी का ये लिखा हुआ रहता है। तो वो कहता है ये तो 22वीं सदी का डेट है, यानी हमें 22वीं सदी तो कहीं नहीं जानी है। तो पायन कहता है कि हाँ जा सकते हैं मगर इसकी सुई तो 21वीं सदी से ऊपर ही नहीं जा रही है, तो जाएंगे कैसे। तो बूबी कहता है कि ऐसा हम कर सकते हैं ना कि पहले हम 21वीं सदी में चल जाए फिर 22वीं सदी में जाए। तो पायन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो परमैन और फिर जितने भी टीम रहते हैं वो सब बैठते हैं और फिर वो उस सदी में चल जाते हैं। और फिर जैसे वो मतलब एक तो बहुत ज़्यादा अनकंजस्टेड होता है वो लोग को बैठने में, और परमैन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चला रहता है कि नहीं अब बचाना है, सुमिरे को बचाना है कुछ भी करके। उसका सीन चेंज होता है, सीन हमें नोबिता का डोरेमोन का दिखाता है जहाँ पर नोबिता जो रहता है वो परमैन की मूवी देख रहा रहता है और जो डोरेमोन रहता है वो अपने गैजेट्स चेक कर रहा रहता है और उसी में नोबिता उसकी मदद नहीं करके जो मूवी देख रहा रहता है तो वो गुस्सा जाता है। तो डोरेमोन का जब सीन दिखाता है तो डोरेमोन के पास एक गैजेट रहता है जिससे वो कोई भी उड़ती हुई चीज़ को नीचे ला सकता है। तो परमैन जैसे ही नोबिता के टाइम में आते हैं और फिर जैसे ही उसके छत के ऊपर से उड़ रहे रहते हैं कहीं जा रहे रहते हैं तो तभी जो होता है कि वो गैजेट उनको अट्रैक्ट कर लेता है और फिर वो नीचे आके गिर जाता है इसके तरफ, नोबिता के तरफ। तो नोबिता उन्हें देखता है और कहता है कि आप लोग यहाँ मतलब आपका नाम तो परमैन है ना। तो वो कहता है हाँ मेरा नाम परमैन है मगर लगता है हमारे चर्चे फ्यूचर में भी है। तो वो कहता है कि हम आपसे मिल चुके हैं और हम बार्ड प्लैनेट भी जा चुके हैं, ऐसा करके वो बोलता है नोबिता। तो डोरेमोन भी आता है चिल्लाता बोलता है वो परमैन है। तो परमैन कहता है कि हाँ। तो फिर नोबिता पूछती आप तब फ्यूचर में कैसे आ गए। तो वो कहता है तो जो परमैन रहता है वो कहता है कि अगर तुम बर्ड प्लैनेट जा चुके हो तो तुम्हें बताने में कोई लगता है दिक्कत नहीं है। तो पायान परमैन और ये वो भी तीनों मिलकर एक एक करके सारी बातों ने बताते कि कैसे कैसे किडनैप हो गए सुमिरे। तो डोरेमोन कहता है कि हम तुम्हें आपको फ्यूचर में पहुंचा सकते हैं। तो बोलता है वो कैसे। बोलता है हमारे पास है, हमने आपकी एक बार मदद भी की हुई तो इस बार फिर से करूँगा। तो उसके बाद फिर होता है कि परमैन को लेते हैं टाइम मशीन में बैठता है डोरेमोन और फिर वो उन्हें 22वीं सदी में लेकर आ जाता है। 22वीं सदी में आने के बाद जो नोबिता रहता है वो कहता है कि हम भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन डोरेमोन कहता है कि हम इनकी मदद ऐसे पास्ट से जाके किसी को भी जान से मार के नहीं कर सकते या किसी को भी नहीं कर सकते, उसके लिए फ्यूचर पुलिस या टाइम पेट्रोल है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें जेल हो सकता है। तो परमैन कहता है ठीक है लेकिन हमें जेल हो जाए वो सही है लेकिन हमें अपने साथी को बचाना होगा। तो परमैन वहीं रह जाता है और जो नोबिता डोरेमोन रहता है वो वापस आ जाता है। तो परमैन जो रहता है वो कहता है कि बाप रे ये फ्यूचर तो कुछ ज़्यादा ही भयंकर है, मतलब यार हमारी शक्तियाँ काम तो करेगी ना। तो पायान कहता है कि ये सब बेकार की चीज़ बात करने का नहीं है, पहले जल्दी से चलो पाको और बर्डमैन को खोजते हैं। और उसके बाद फिर इधर का सीन खत्म हो जाता है। सीन नोबिता का दिखाता है जो फिर से मूवी देखना चालू कर देता है जहाँ से वो छोड़ा हुआ रहता है। तो नोबिता कहता है डोरेमोन से कि डोरेमोन क्यों ना मतलब यार हम भी वहाँ रुक जाते हैं, हमने इतनी बार तो फ्यूचर में जाके इतने सारे काम किए, हमें कहाँ जेल हुई। तो डोरेमोन से बताता है कि हम ऐसे नहीं मगर मतलब उनकी मदद कर सकते हैं, मेरे पास एक प्लान है। तो नोबिता पूछता है वो कैसे, और फिर डोरेमोन मुस्कुराने लगता है। सीन मतलब जो रहता है वो पाको का दिखाता है जहाँ पर पाको एक कमरे में रहती है और उसका जो परमैन सेट रहता है वो ले लिया गया रहता है, किडनैपर्स उसे छीन लेते हैं क्योंकि किडनैपर्स जो रहते हैं वो ताकतवर रहते हैं कंपेयर्स टू परमैन सेट पास्ट वाले के। तो होता ही है ना कि जो बर्डमैन रहते हैं वो दूसरे कमरे में बेहोश रहते हैं और यहाँ पर पाको अकेले रहती है और वो बार बार एक ही नाम रट रही रहती है कि बूबी पायान परमैन। तो इधर परमैन सबका सीन दिखाता है जहाँ पर बूबी कहता है कि उससे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और अगर वो खाएगा नहीं तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा।
तो वो लोग क्या करते हैं ना कि एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, पायन एक रेस्टोरेंट खुजता है, फिर लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि टीवी में सुमीरे के यहाँ ही एक मूवी दे रहा रहता है। तो परमैन एकदम सुमीरे को देखते रह जाता है और कहता है कि इसकी मूवी। तो जो रहता है होटल में जो काम कर रहा रहता है वो कहता है कि आप तुम इसे नहीं जानते बच्चे, ये तो अब तक की सबसे बड़ी स्टार है सुमीरे। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर तो फिर वो स्टाफ कहता है लगता है कि तुम परमैन की एक्टिंग कर रहे हो। तो बोलता है, तो परमैन कहता है कि नहीं हम असली के परमैन से। तो वो कहता है कि देखो परमैन मानते हैं कि परमैन ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं और कई दिनों बाद उसने कुछ दिन पहले ही तो उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। तो ये बात अच्छी है कि तुम परमैन की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन उसकी तरह काम भी करना सीखो, ठीक है, और लोग की मदद करो बच्चे। तो मित्सुओ कहता है कि हम असली ही परमैन है। ये सुन के जो सभी रहते हैं वो सब हंसने लगते हैं और जब बार बार रिपीट करने की वजह से जो परमैन बार बार रिपीट करता है कि मैं ही असली हूँ, मैं ही असली हूँ, तो उस स्टाफ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे होटल से बाहर निकलवा देता है, बोलता भागो यहाँ से, असली परमैन हूँ। तो वो कहता है कि भाई क्या कर रहा है, तो परमैन कहता है कि भाई क्या मतलब एकदम से कोई इज्जत नहीं है यार परमैन का यहाँ पर। तो पायन कहता है कि लगता है हम भी बच्चे, हम पास्ट से हैं इसलिए वो हमें मजाक में ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि हम अब तक में बहुत बड़े हो चुके हों, हाँ, इसलिए वो शायद हमें नहीं पहचान रहे और पहले से शायद शक्तिशाली भी हो। तो परमैन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो बूबी कहता है क्यों ना हम अपने आप को ही खोजें। तो परमैन कहता है कि अगर अपने आप को खोजने में टाइम बिता देंगे तो फिर पाको को फिर कुछ हो जाएगा, तो फिर एक अलग टेंशन हो जाएगा हमको। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और परमैन से कहती है कि आप चलिए, आपको क्वेश्चन ने बुलाया। तो परमैन थोड़ा देखता वो कहा जाता है। फिर पायन कहता है कि अच्छा एक काम करो, तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारे पीछे से तुमको फॉलो कर रहे हैं। तो परमैन फिर बैठ जाता है, वो गाड़ी आगे बढ़ती है और पीछे पीछे पायन और बूबी जो रहता है उसको फॉलो करते हैं। तो वो एक काम, वो जो गाड़ी रहता है वो उसे फैक्ट्री तक उतार देता है। तो परमैन गाड़ी से उतर के कहता है कि ये यहाँ कौन मुझसे मिलने आएगा, और वो अलग अलग तरफ से देखने लगता है। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रहती है फैक्ट्री के थोड़ा सा पीछे। जब परमैन जाता है तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग रहती है, उसके बहुत ऊपर फ्लोर से फायरिंग की आवाज़ आती है और वहाँ देखता है कि पाको बर्डमैन को लेके किसी तरह उस जगह से निकल जाती है उड़ के। और जैसे ही मतलब परमैन यहाँ से चिल्लाता है पाको, तो पाको को ही सुनाई नहीं देता, लेकिन जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको सुनाई दे देता है और वो परमैन को ही पकड़ लेते हैं। और परमैन के अपनी ताकत की वजह से वो छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो लोग ज़्यादा ताकतवर हैं। तो अब एक और जो पायन वो भी था, वो परमैन को देखने की जगह पाको को देख के पाको की तरफ मुड़ गए कि उन्हें लगा कि तो परमैन तो आ ही जाएगा, मगर परमैन पकड़ा गया था। वो जो गुंडे लोग होते हैं वो परमैन को पकड़ लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो हाथ से निकल गए तो ये तो है, इसका परमैन सेट हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे अपना वो रोबोट बनाने के लिए, उसकी सारी ताकत उसमें डाल देंगे। तो फिर जो बॉस कहता है तो फिर इस लड़के का क्या करेंगे, तो कहता है कि इस लड़के को हम जान से ही मार देते हैं। और ये कह के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जो सीन था अब जो पूरा उल्टा हो चुका था, जो परमैन बचाने आया था तो परमैन ही खतरा में पड़ गया और पाको तो अब खतरे से निकल के अब शायद बूबी और पायन उसे बचा लेते हैं। तो अब क्या होगा आगे तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो तब रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।